पाकिस्तान में डीएनए आज का हॉट टॉपिक है। पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं कि उनका डीएनए क्या है। पाकिस्तानी ये सवाल कर रहे हैं कि उनके पूर्वज कौन हैं। दरअसल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारत आकर अपनी भारतीय पहचान का जो ऐलान किया है, उससे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। हमें हमारा डीएनए नहीं पता था, तो उनको कैसे सर आपको अपना डीएनए नहीं पता? यार हिंदुओं की औलाद हो सारे यार। मैं कहता हूँ मैं हिंदुओं की औलाद हूँ। हम हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। से लोग वो भी ये जानते भी नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। अगर हम भी अपना टेस्ट करवा ले तो शायद हम भी इंडियन निकले। आप 1947 से पहले क्या थे? अरबी थे, तुर्क थे, अफगान थे, आप कौन थे? हम पंजाबी थे। हमको पंजाब। और पंजाब कहाँ था? पंजाब इधर हिंदुस्तान में था ना सारा। था, ऐसे ही है। तो फिर अगर हम हिंदुस्तानी थे तो फिर डीएनए कहाँ लिंक होता है? ये पंजाब में होता है। हाँ? पंजाब में होता है। तो पंजाब पहले कौन था? पंजाब पहले पंजाब था। हमारे यहाँ तमाम ही लोगों का डीएनए इंडियन है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। हम कभी कहते हैं हम तुर्क हैं, कभी हम कहते हैं हम अरब हैं, कभी हम कुछ कह देते हैं, लेकिन हम इंडिया की तरफ नहीं जाते। और उसका मेन रीजन भी यही है कि अगर हम ये बोल देंगे हमारा डीएनए इंडियन है या हम इंडियन है, तो वो तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। वो फिर टू नेशन थ्योरी का चूरा नहीं चलेगा हमारा, ये वाला मसला है। तो इसलिए हम नहीं जाते। और बाकी ये कि अब अगर मेरे ग्रैंडफादर जो है वो प्रयागराज से यानी कड़ा वहां से आ जाएंगे, मेरी जो नाना जी हैं वो दिल्ली से आ जाएंगे, तो कोई डीएनए उनका कोई अरब थोड़ी हो जाएगा, वही रहेगा ना। ये चीज जो है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीजें समझने के लिए लोग जो हैं वो इतने तैयार नहीं है। सर आप बताएं, ये हमारा 1947 से पहले डीएनए कहाँ से मैच होता है? सिखों के साथ। क्या बात है। मतलब हमारे फोर फादर सिख थे, क्योंकि हम पंजाब से हैं। सिख थे ना? हाँ। सिख थे या हिंदू होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तानी इस चीज को ऑन नहीं करते। वो कहते नहीं हमारे फोर फादर हिंदू हो ही नहीं सकते। चले मौलवी साहब, एक आप मैं देता हूँ, बताए ना आप। मौलवी साहब आप बताए। एक आप आंसर दें। चले आप बताएं। बड़ी बड़ी लॉजिकल बात है। इनसे भी मैं इनसे भी बात करूंगी। आप क्या कहते हैं? इसके हम ऑन नहीं करते उस चीज को। आप बताए ना, मैं आंसर देता हूँ। मैं तो आपको सवाल बता तो रही हूँ। नहीं, इतना हमें नहीं पीछे का। 1947 तक हम पैदा ही नहीं हुए थे। आपके फोर फादर, आपके अबाऊ अजदाद, दादे परदादे, ये तो पैदा हुए होंगे ना। तो हमारी हिस्ट्री क्या रहती है? हमारे आने से पहले चले गए। वो हमारे आने से पहले चले गए। वो हमारे आने से पहले उन्होंने। सारे इंडियन भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी अपना डीएनए टेस्ट करवाएं तो इंडियन निकलेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे आधे, यहाँ लाहौर में आधा से ज्यादा लाहौर हो सकता है वो इंडिया दिल्ली का निकला है। हमारे पठानों में जो ना हम दरअसल हम अफगान हैं। पश्तून जो ना पठान जो ना वो अफगान है। हम दरअसल अफगानिस्तान, हमारे आबा अजदाद अफगानिस्तान से यहाँ शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर दरअसल हमारे साथ एनआईसी जो है वो पाकिस्तान के हैं, मगर हम दरअसल है अफगान बाशिंदे। पाकिस्तान में आइडेंटिटी की नहीं पता किसी को। हर दूसरा बंदा कहता है जी हम तो अरबी हैं। शक्लें देखो अपनी यार, अरबियों वाली तुम्हारी शक्लें। आप कहते हैं हम इनके रिश्तेदार हैं, वो आपको मुसलमान ही नहीं समझते। भारतीयता से खुद को अलग करने की सनक पाकिस्तान में ऐसी है कि अफगानिस्तान से लेकर सऊदी अरब, इराक और तुर्की तक अपनी वंशावली खोजी जा रही है। पाकिस्तान को ले लो, आप बांग्लादेश को ले लें, आप श्रीलंका, आप इवन के इस खित्ते में किसी कंट्री को पकड़ें, उनके फोरफादर्स कहाँ से निकलेंगे? बरसगीर इंडिया से ही निकलेंगे, क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट ही उधर से हुई। और यहाँ मुझे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो ये है कि इंडिया की अब जो इकोनॉमी बहुत ऊपर है ना, तो अगर ना भी डीएनए में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे डीएनए में इंडिया का डीएनए मौजूद है। कहीं ना कहीं पे सोशो इकोनॉमिक्स पे अगर बात करें तो दुनिया ना इंडिया के साथ कल्चरली जुड़ रही। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस तो इंडिया की है ही है, लेकिन कल्चर वाइज देखे और हर कंट्री अपने आप को कहती है कि मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, या मेरा डीएनए इंडिया ही है। तो हर कोई इंडिया से जुड़ना चाहता है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है ना। बहुत सारे इंडियन ये बात भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी अपना डीएनए टेस्ट करवाएं तो ये भी इंडियन निकल आएंगे। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि देखें, अगर आप म्यूजिक की सेंस में कहना चाहते हैं तो फिर तो पूरी दुनिया ही इंडियन हो सकती है। क्योंकि आप देखें कि ऐसे शाहरुख खान के देयर आर फैंस इन द यूएस, देयर आर फैंस इन यूरोप, देयर फैंस इन पाकिस्तान आल्सो, एंड आई एम श्योर आपकी आंखों से नजर आ रहा है आप भी शाहरुख खान की फैन है। तो हम आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक आ रहे हैं, उसमें हिंदुइज्म है डीएनए बिल्कुल है। उन्होंने बात एक लिहाज से सही की है, ठीक है। हर मुसलमान में भी है, एक कल्चर ये था, लेकिन अभी भी कल्चर शादियों में यही चल रहा है, ट्रेंड भी यही है। इंडियन गानों के अलावा हमारी शादी नहीं होती। माइयों, तेल, मेहंदी, हर तरह के फंक्शन जो है इंडियन कल्चर पर जा रहे हैं। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अभी इंडियन गाने सुनते हैं शौक से।
कभी कभी सुन लेते हैं। इंडियन ज्यादा सुनते हो कि पाकिस्तानी? इंडियन ही इंडोनेशिया के हम प्रेसिडेंट की बात करें तो एक मुस्लिम ममालिक से उनका ताल्लुक है। उन्होंने बड़े फख्र से ये बात की कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि मेरा डीएनए जो है वो इंडियन है। लेकिन अक्सर पाकिस्तानी इस बात को एक्सेप्ट करने में जो है वो कबाहत फील करते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं जब इंडियन उन्हें ये बात कहते हैं कि भाई आप लोग अपने आबाओ अजदाद को उठा के देखें, पीछे से वो हिंदुस्तानी निकलेंगे। दरअसल बात यह है कि हमारे कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से ये नफरत फैलाई हुई है। बट आई थिंक इट्स रियली रॉन्ग कि पाकिस्तानी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स भी इंडिया को रेफ़र कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, हत्ता कि उनको अपने मुस्लिम कंट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, जो मुस्लिम कंट्रीज है दे आर नॉट पाकिस्तानी, जो इंडोनेशिया के मुस्लिम्स हैं दे आर इंडोनेशियंस। आपने बोला ना जो पाकिस्तानी है वो इंडोनेशियन है और वो कह रहे हैं हमारे जीन्स जो है वो इंडिया के हैं, हमारा डीएनए जो है वो इंडिया का है, हमारी हिस्ट्री जो है वो इंडिया के साथ जुड़ी हुई है, हिंदू कल्चर जो सिविलाइजेशन है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या कहेंगी? आई थिंक ये चीज़ें हिस्ट्री में और हिस्ट्री के साथ ये चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन माइंडसेट कहीं ना कहीं लोगों का पीछे रह गया है। पीछे रह गया मतलब? पीछे रह गया लाइक उन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि विद द डिफरेंस और विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज हो गई हैं। वो अपने जीन्स को सिर्फ याद रख रहे हैं, लेकिन ये नहीं वो याद रख ले कि सिर्फ और सिर्फ उनके जीन्स नहीं होते, उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशंस भी कोई चीज़ होते हैं। मुस्लिम्स एज ए नेशन खुद भी कुछ होते हैं। क्या हम अपने जीन्स, क्या हम अपना ट्रेडिशन, हम अपनी सिविलाइजेशन बदल सकते हैं? बेसिस नहीं बदलती होती, लेकिन बदलती ना। इम्प्रूव होती हैं। बेसिस नहीं बदलती ना। अभी देखिए हम इंडिया से जुदा हुए हैं, हमारी सिविलाइजेशन वो है, हमारी हिस्ट्री उनके साथ जुड़ी हुई है, हम नहीं बदल सकते। हिस्ट्री तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को इम्प्रूव तो कर सकते हैं ना, कि जब वो चीज़ें हिस्ट्री में है तो उनको हिस्ट्री में रहने दिया जाए। अगर उनके जीन्स वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के जीन्स हैं, तो एटलीस्ट वो ये तो याद रखें ना कि इंडिया के बाद चेंजिंग्स भी तो आई हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो चीज़ें पास्ट में होगी तो आप पास्ट में रहो। विद द टाइम पैसेज आपको चेंज होना पड़ता है, आप अपने आप को मॉडिफाई करो, अपने आप के अंदर चेंजिंग्स लाओ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछती हूँ वो क्या मॉडिफिकेशन करे, क्या करे वो? आई थिंक सबसे पहले तो वो ये जान ले कि पाकिस्तान और इंडिया डिफरेंट हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया। पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया ना उन्होंने, इंडिया का ही सिर्फ जिक्र किया, तो वो पाकिस्तान का कर सकते थे। अच्छा, दे कुड हैव सेड दैट। अच्छा, क्या जिक्र करते? कि उन्होंने वो जो चीज़ कही है कि लाइक माई रूट्स आर फ्रॉम इंडिया, दे कुड हैव सेड दैट कि माई रूट्स आर फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। वो सिर्फ इंडिया को जो हाईलाइट कर रहे हैं, दे कुड हैव सेड दैट वी आर फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। और उसके बाद वो अगर कोई नेशंस की या एज अ कंट्री बात कर रहे थे तब वो कोई जिक्र कर सकते थे कि पाकिस्तान या इंडिया, वो तो बात की बात है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एज कम्पेयर टू वो इंडिया को जो प्रोमिनेंट करें, वो सब कॉन्टिनेंट भी तो कह सकते थे। अच्छा, ये सारा का सारा जो खिता था वो हिंदुस्तान कहलाया जाता था, अगर उन्होंने सब कॉन्टिनेंट की बजाय इंडिया बोल दिया है तो क्या गलत है? गलत तो नहीं है, एग्जैक्टली गलत तो नहीं कहेंगे, बट ये है कि आइडियाज़ चेंज होते हैं, सबकी आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट होती हैं। तो आई थिंक अब क्योंकि इंडिया को एज एन इंडियन कंट्री और एज ए हिंदू कंट्री इंडिया जानते हैं, तो उस टाइम की चीज़ों को सेक्युलर, हाँ, उसको वो सब कॉन्टिनेंट को रेफ़र करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो चीज़ें हिस्ट्री की हैं। और अभी भी अगर हम देखें तो हिस्ट्री में वो सब कॉन्टिनेंट ही ज़्यादा लिखा जाता है। हिंदुस्तान ज़रूर लिखा जाता है, लेकिन बरे सगीर पाको हिंद भी लिखा होता है। बरे सगीर पाक, अच्छा मैं आपको बताती हूँ ये पाकिस्तानी हिस्ट्री में लिखा हुआ है बरे सगीर पाको हिंद, क्योंकि पार्टीशन से पहले पाकिस्तान का नाम नहीं था। जब पाकिस्तान के लिए मुहिम चलाई गई, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, तब पाकिस्तान का नाम मेंशन होने लगा। पार्टीशन से पहले पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था, इट वाज ऑल हिंदुस्तान। Yeah, that was true. मुझे इनमें से आप किसी बंदे को रैंडमली 3 बंदे बताएं, ये आप बता दें कि इनके हीरो कौन है। ये आज भी जो है महमूद गजनवी को अपना हीरो समझते हैं। ये आज लुटेरा था, महमूद गजनवी लुटेरा था। आज भी अहमद शाह अब्दाली को जो है अपना हीरो समझते हैं। तो इनको नहीं पता है कि इनका जो भगत सिंह था कौन था, अहमद खरल कौन था, इनको नहीं पता है भगोमई कौन थी। ये अपनी तारीख नहीं जानते, इसलिए इन्होंने अफगानों को अपने हीरोज बना दिया ना। पाकिस्तान कौम में ना आइडेंटिटी क्राइसिस है। अगर हम देख ले वादिसिन की तहजीब, वो मिस्र की तहजीब से भी, वो मिस्र की तहजीब से भी पुरानी तहजीब है। उस दिनों में जिस तरीके की वो वाटर सीवरेज का सिस्टम था, उनके घर थे एक सिविलाइज्ड से कपड़ा बुनना जानते थे, दुनिया जंगलों में रहती वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते थे, मिसालें बनाते थे। हमने मोहम्मद बिन कासिम को जो आया था हमला करने अरब से,
हमने उनको हीरो बना दिया, और जो यहाँ राजा दाहिर डिफेंड कर रहा था हमने उनको विलन बना दिया है। ना अरब हमें अपना रहे और ना अफगान हमें अपना रहे, और ना हम जो हमारी जो एक्चुअल तहजीब है ना वो हम उसे भूल चुके हैं। असल में हम थे कौन? हम ये पंजाब जो दरिया है इसके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, जो सवात में स्टूपास है, यहाँ पे जो बुद्ध मत मजहब था वो सब हम भूल चुके हैं। यानी अरब जो है वो अभी भी अपनी आइडेंटिटी को अपना रहे हैं, पर हम ना हम उनके हुए ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे।